शांति 18/2/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप है, हम सब भाई भाई हैं। गाते भी हैं ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तो फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। यह समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते, गोया कुछ नहीं जानते। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है? फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है? स्वर्ग से नरक कैसे बनता है यह किसको भी पता नहीं। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। इसका किसका? त्रिमूर्ति और शिव बाप का। कितने हो गए? ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो वर्षा बाप से वर्षा ले ले। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है और बच्चों की क्या फर्ज अदाई बताई? घर घर में संदेश देना, लेकिन वास्तव में मैसेंजर कौन है? मेरा परिचय मेरे अलावा कोई दे नहीं सकता। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती, उसमें चक्र भी दिया है, चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। होना चाहिए चक्र, दिया क्या है? चरखा। गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा। इनका अर्थ तो निकलता ही नहीं। यह तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रूथ, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूं, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं,
जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ, पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती। नदियां सागर से निकली हैं, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलेंगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं यह गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यह गंगा जल कहां से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह भी परी मिसल है ना। दो मिसाल बताए, अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई, फिर शंकर की जटाओं से गंगा निकली। वास्तव में भागीरथ ने तपस्या की तो क्या हुआ था, जटाओं से गंगा नीचे उतरी, जिसमें स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह भी परी मिसल है ना। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसीलिए बाबा ने यह चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले का चित्र नहीं है। भक्ति मार्ग में जो त्रिमूर्ति बनाई है उसमें जो देने वाला है नॉलेज, उसका चित्र नहीं है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर है नॉलेज देने वाला, ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। जो ऊपर बैठा है नॉलेज देने वाला, वो क्या बोला, ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है। जो ऊपर बैठा है उनसे जब ब्रह्मा को नॉलेज मिलती है, फिर वो क्या करते हैं, फिर उसको फैलाते हैं। इसको कहेंगे ईश्वरीय मशीनरी। यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता एक है। सद्गति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई, पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं। सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वह देवता बन जाते हैं, और बाकी सबको घर ले जाता हूँ। उनका क्या है, मत पर चलते हैं वो, नहीं तो क्या बन जाए, मत पर चले तो देवता बन जाए, और ना माने तो फिर देवता बनेंगे तो सृष्टि में क्या करेंगे, संचालन करेंगे, दिव्य गुण फैलाएंगे। और नहीं किसी काम के हैं तो उनको क्या करते हैं, घर में बिठा देते हैं ना। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा। तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा। यह काम मालियों का है, समझो। बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बैठाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। यह तो तुम मालियों का काम है, न कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो। इसीलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है।
परंतु कहाँ मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें, आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो। शंकराचार्य आदि के पास तो कितने जाते हैं। आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूं। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते। फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख बना दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत्य सत्य करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। यह भी गुड़ियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। तुम जानते हो यह है नर्क। स्वर्ग में तो अथाह सुख थे। अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था। कहां से ये गायन बना। कोई भी मरता है तो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा। कोई जाता है स्वर्ग में। बाबा कहते हैं अगर वो स्वर्ग में गया तो तुमको क्या होना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए ना, कि ये तो अच्छी बात हो गई। लेकिन रोते हैं और कहते क्या है, स्वर्ग में गया। तो यहाँ क्या होता है शूटिंग में, स्वयं स्थिति में जो चला गया, आप मुए मर गई दुनिया। तो जिनको छोड़ के चला गया वो क्या करते हैं, पीछे से जानते हैं कि कहाँ गया ये। बाप के पास गया तो कहाँ गया, स्वर्ग में गया। लेकिन रोते हैं या खुश होते हैं। नर्क के बाद फिर स्वर्ग जरूर आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो नया कोई बाबा के सामने बैठकर क्या करेंगे। इसीलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं। यह नॉलेज भी है नई। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको पावन बनाने। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। जब मैं आया ही हूं सबको पावन बनाने तो मुझे याद करो कंडीशन क्यों लगाई। सबको घर ले ही जाऊंगा, पावन बने बगैर तो कोई घर जा नहीं सकते। लेकिन विधि कौन सी अपनाओ, याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब हैं तमो प्रधान आत्माएं। तब तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। बाप थोड़े ही बैठ ऐसों से माथा मारेगा। यह तो तुम मालियों का काम है कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अकल नहीं है जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे, उसको क्या कहेंगे। नोट्स लिए और फिर वो कॉपी कभी देखी ही नहीं, ऐसा कौन करता है। ऐसा करते हो कोई कभी कभी। ऐसा नहीं कि नोट्स लिए कॉपी पड़ी रहे, नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। ये फिर भी ठीक है कि पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहें अब, क्योंकि नई नई पॉइंट्स हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है, मतलब बुद्धि में तो रहनी चाहिए। या नया नया पढ़ा तो पुराना सब भूल गया।
पुराने को समझ के ही तो आगे बढ़े हैं, या हम आगे की क्लास में आते हैं तो ABCD भूल जाते हैं क्या? लेकिन बुद्धि के किसी कोने में क्या होती है, वो रखी होती है ना। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भव। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है मामेकम याद करो। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, वह भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूं। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। मुरली बजाते हैं या क्या बजाते हैं? बीन कहते हैं, बीन बजाते हैं। तो क्या करते हैं, सांप को वश में कर लेते हैं, उसके दांत निकाल देते हैं। और बाप भी, दांत निकल गए, दांतों में क्या होता है, उसके जहर होता है। जब मुरली बजाई और वो वश में आ गया तो उसके दांत निकाल दिए, माना विष क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा बनाते हैं, फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक, जगत जीत बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का या स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। छोटा सा तख्त होता है तो उस पर आप चल फिर थोड़ी सकते हो। ये क्या है, चलो फिरो खाओ सो, इतना विशाल तख्त है, हर समय रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन या योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ी मनन शक्ति? एकांत से मनन शक्ति क्यों बढ़ जाती है? जो आपकी एनर्जी आप बोल में, वाचा में आके वेस्ट करते हो, व्यर्थ संकल्पों में वेस्ट करते हो, विस्तार में जाके कोई भी बात को, कोई भी सेवा भी हो, उसको सार रूप में, कोई बोल में आना है उसको सार रूप में हमने डिस्कस किया और खत्म किया, और कोई बात बीत गई उसको लंबा लंबा करके उसके विस्तार में जा रहे हैं, ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, तो इसको कहेंगे अपनी एनर्जी को बचत कर रहे हैं। वो बात तो हो गई, अब उसको बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसकी इंक्वायरी में जाना, उसके विस्तार में जाना, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, तो क्या हो गया, ये अपनी एनर्जी को उतना वेस्ट करना, तो मनन कभी होगा ही नहीं। तो ये जो आप जितना जल्दी बीती को बिंदी कर सार में टिकते हो, उससे पता चलता है कि आप बेहद में भी कितना सार में जा रहे हो। संकल्पों के सार में जाएंगे तो क्या होगा, बातों के विस्तार में जा सकती है वो आत्मा,
जो संकल्पों में ही सार में टिकना चाहती है, उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो बात का विस्तार करे, उसको लंबा खींचे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, दूसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। 7/11/2024 बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है, यह नॉलेज जानते हैं। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही क्या है? नॉलेज। जो पीछे बताया ना, क्या समझते हैं परमात्मा तो क्या है? भक्ति। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी क्या समझते हैं? थोड़ी सी अवस्था अच्छी हुई, बाबा मेरे से बहुत खुश है, बाबा ने ये मेरे को उठाया, ये किया, करते हैं ना ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं, बाप क्या देते हैं तुमको? क्लासेस में भी कितनी बार आया ना, क्या बात आई कि बाबा को तुम्हारी बहुत अच्छी अवस्था हो गई, डाउन हो गया, चार्ट बहुत ऊपर नीचे हो गया, बाबा कोई लेना देना इससे? वो ये करने के लिए आया कि एक एक बच्चे का चार्ट अप डाउन में लेकर आए। तो क्या बोला? ये तो हो गया, हमारे सब कह रहे हैं हमारे साथ भी परमात्मा, हमें ये अनुभव हुआ। जो आप मेहनत कर रहे हो तो ड्रामा में नूंद क्या है कि आपको उसका कुछ ना कुछ क्या हो, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कोई भी साक्षात्कार हो। वो साक्षात्कार समझ के रूप में भी हो सकता है, वो कोई अनुभव भी हो सकता है, और वो कोई बंद आंखों का साक्षात्कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, बस इतनी ही उसकी मेहरबानी है। यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है, यह नॉलेज जानते हैं। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? बाबा ने तो बोला ना ऊपर, तुम बाप द्वारा सब कुछ जान जाते हो, फिर पीछे बोला तुम्हारे में ये नॉलेज इमर्ज हो रही है। मतलब अनादि स्वरूप है ना हमारा। हमारा स्वरूप कौन सा है? एक्चुअल स्वरूप हमारा अनादि स्वरूप है, और उसमें क्या है? सब कुछ समाया हुआ है। तो जितना जितना हम उस स्वरूप में टिक रहे हैं, तो जैसे वो नॉलेज क्या हो रही है? इमर्ज हो रही है बाप के द्वारा। क्योंकि तुम्हें ये समझ है कि दाता है कौन, लेकिन मैं उसके समान बनूं तब वो क्या होगा? सुई भी इंजेक्शन जब होगा, खींचता कब है? इंजेक्शन नहीं खींचता, इंजेक्शन में जो सुई लगी होती है। आत्मा के लिए भी क्या बोला है? सुई की नोक से भी क्या है? सूक्ष्म है। जब वो बने तब तो वो क्या करे? सारी दवाई खींचे ना उसमें से। जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, यह भी समझ रहती है ना। अगला है, तुम बच्चे सब महावीर और महावीरनियां हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। नीचे जब बैठे हैं, नीची स्टेज में, तो क्या है? योग, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश। तपस्या माना कष्ट देना का, तपस्या कुछ ना कुछ क्या है? कष्टदायी है ना। तपस्या शब्द ही कैसा लगता है कि उसमें अपने आप को साधने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ हट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऊपर में राजाई का चित्र है, राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया। यह मॉडल रूप में बनाया है, स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, एक है संगम युग की आदि और एक है ना संगम युग की। एक तो आदि हुई, एक है पुरुषोत्तम संगम युग, एक है जब संगम युग शुरू हुआ आदि में, जब साक्षात्कार की लीला चली। फिर है पुरुषोत्तम संगम युग की आदि। पुरुषोत्तम संगम युग की आदि कहो या फिर उसको सतयुग की आदि कहो। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, हद में भी है ना। पुरुषार्थ करते हो तो नीचे, फिर क्या बोला
कितना ऊपर पहाड़ों पर आकर तुम बैठे हो, तो ऊंची स्टेज पे गए ना, जितने भी देवियां हैं उनके मंदिर भी कहाँ दिखाए जाते हैं, पहाड़ों पर दिखाए जाते हैं। क्यों ऐसा? इतनी ऊंची स्टेज पे गए तो हद में भी उनको नसीब होना चाहिए ना, एकांत ऐसा। तो सतयुग है आदि, फिर है मध्य में है द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो, यह सब खत्म हो जाना है। अंत को तुम देखते ही हो, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, लेकिन बाकी सब, यह सब क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। 8-11-24 का है, जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा? सोचो, जानकारियां भी क्या रखती हैं आपको? जिंदा रखती हैं। हम तो सोचते हैं याद के बल से ही सब कुछ होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? जितना जानते जाएंगे उतना जीने के लिए भी क्या चाहिए? शरीर में पुरुषार्थ के लिए भी क्या चाहिए? उमंग उत्साह तो चाहिए, या ऐसे ही पुरुषार्थ चलता है? ऐसे ही अगर पुरुषार्थ चलता है तो वो कैसा पुरुषार्थ होता है? हाँ नहीं, कैसा होता है? जैसे कि कोई पहिया घूम रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, इसको कहेंगे ना बिना उमंग उत्साह का पुरुषार्थ। तभी तो बोला सालों हो जाते हैं, ना कितने कितने साल हो जाते हैं, 20-50 साल हो जाते हैं। क्यों कोई कोई आत्मा अपने अंदर नवीनता नहीं महसूस करती? क्योंकि जानकारी नहीं है, अपने अंदर की ही जानकारी नहीं, क्या सुधारना है, कौन सा माया का विघन है, इससे कैसे मुझे निकलना है। तो क्या हो रहा है? एक रूटीन में बंध गए, ब्राह्मण बन गए और बस ज्ञान में चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। माना एक होती है जानकारी, एक मिलना, किसी ने बता दिया मिल गई, लेकिन जितना आगे जाएंगे और प्रैक्टिकल में वो स्वरूप देखते जाएंगे, चाहे स्वयं का चाहे सृष्टि का परिवर्तन, तो ही उतना क्या होगा तुम्हारे अंदर। बाबा ने कहा है ना, जब विनाश होगा तो तुम क्या होगा? बहुत खुशी में रहेंगे। कारण क्या? कि तुम्हें पहले से ही जानकारी थी कि ये सब ऐसे ऐसे होने वाला है। जब प्रैक्टिकल देखोगे तो क्या होगा? रोने बैठोगे उस समय। तो कहा जानते जाएंगे जीते रहेंगे, कई तो मर भी जानते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। जब तक बाप का नहीं बने हैं तो माया को भी कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप खुद ही माया की गोद में बैठ रहे हो, माया से युद्ध ही नहीं कर रहे, तो आपका सामना करेगी? आप तो खुद ही सरेंडर हो गए उसके सामने कि हाँ भाई। आप लोग ऐसे सरेंडर हो जाते हो कि चलो, जैसे आज अमृत वेला हुआ, मान लो किसी के पास कोई माया आ गई कि आज मन नहीं लग रहा, नींद आ गई, तो बस आज माया की गोद में, आज नहीं हो रहा कुछ। कभी स्वीकार कर लेते हो? दिन का अंत भी होता है अगर, तो ये स्वीकार कर लेते हो कि बस अभी आखिरी घंटा मेरा कुछ नहीं हो रहा? क्या करते हो? जब तक हमारी आत्मा थक नहीं जाए और सोने के लिए ना गुहार लगाए कि अब मुझे सोने दो, तब तक हार जाते हो। और जो माया की गोद में ही बैठ जाए कि चलो आज का दिन तो मेरा गया, आज तो मेरा क्या है, हड़ताल पे हूं मैं, तो वो माया की गोद में ही है, तो उनसे माया कभी युद्ध करेगी? करेगी ही नहीं। सोचो, बाप के बने ही नहीं है तो इनसे माया क्या युद्ध करे? खुद ही गोद में बैठ जाते हैं कि लो माया, हम तुम्हारे आगे, हम कोई चार्ट नहीं बनाएंगे, हम कोई सेवा नहीं करेंगे। तो ये क्या है? गोद में बैठ गए ना जाके, खुद ही दौड़ दौड़ के। तो कहा जो बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है। फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है, कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं, तो दूसरे क्लास के लिए टीचर को भी झट मालूम पड़ता है। यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं। बच्चे को कितने वर्ष के बाद बताया? कौन मिलता है? स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं, और टीचर मिलता कब है? 5 वर्ष के बाद। पहले तुमको कौन मिलता है? बाप मिलता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर। तो कब से ये समय देखेंगे? बाप का जन्म प्रत्यक्षता कब हुई? कौन सा वर्ष बताया था बाबा ने? वो अभी तक चल रहा है।
जो बाप ने गुप्त होने से पहले जो प्रत्यक्ष किया कि 2018 में बाप और बच्चे का क्या होगा, शिव जयंती होगी। 76 में क्या हुआ, राम बाप की जयंती हुई ना, तो 18 के लिए क्या बोला था, शिव जयंती। तो कौन मिला पहले बच्चे को, बाप मिला। फिर 5 वर्ष के बाद टीचर, माना जो पढ़ाई है कहाँ की, वैकुंठ की पढ़ाई है, तो पढ़ाई की रूपरेखा में चेंज आना चाहिए ना। क्यों ऐसा आने लगा अभी अभी ही कि पढ़ाई पूरी चेंज होने वाली है, भक्ति मार्ग पूरा खत्म हो, जहां जाना है वैसी अवस्था को बनाना पड़े ना, वहां की पढ़ाई पढ़नी पड़े कि ABCD ही पढ़ते रहेंगे। तो पहले बाप मिलता है, फिर 5 वर्ष जोड़ो। 23 के लिए कहा था ना, क्लास में आया था कि भक्ति मार्ग समाप्त हो गया, 23 24 जो भी कह लो उसको। तो कहते भी हैं कि 25 वर्ष जब पूरे होते हैं तो क्या होते हैं, सगीर बनते हैं, माना समझदार हो जाते हैं ना। कृष्ण बच्चा जब उसके 25 वर्ष पूरे होते हैं तो क्या कहलाता है, नारायण कहलाता है ना। तो कहा फिर स्कूल में भी 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। फिर पढ़ाई शुरू हो गई, पहले तो बाप मिला, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर, अगर 22-23 कहो उसको, माना यात्रा कब शुरू हुई ना, जो यात्रा है वैकुंठ का, जो नया एक कहें हिमालय का एडिशन हुआ उसमें, वो यात्रा कब से शुरू हुई, 22-23 से। फिर 5-6 दर्जा और पढ़ेंगे वहां तो कहाँ पहुंचेंगे, 27 पहुंच जाएंगे ना। 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है, रिसीव करते हैं तो टीचर को मालूम पड़ता है ना कि ये बहुत पढ़ के आया है, इसको अच्छे से रिसीव करो, क्या करो, उसकी खातिरी करो, आगे बिठाओ। तो ऐसा ही होता है ना। यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच नंबर में आए हैं, तब इनको ये टचिंग हो पाई कि वहां आओ, है ना। बाप तो हर समय क्या है, बाबा ने कहा परमात्मा की करंट निरंतर फैलती है, अब कोई कैच करे उसको, उसको वो टच हो कि बाप कहाँ मुझे रिसीव करने वाला है, रिसीव करने वाला बैठा है, अब जाऊं कहाँ जहां मुझे वो रिसीव करे। तो एक्यूरेट वो स्थान का भी साक्षात्कार होना, इसको भी क्या कहेंगे। जैसे आपकी पढ़ाई का क्या है, ये रिजल्ट है ना, जितना जानते जाएंगे तो क्या होगा, जीते रहेंगे। मना जीते 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 जी जाना भी तो है ना, कहाँ जाना है, जहां मृत्यु है ही नहीं, अमर लोक में। यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, मना इनको पढ़ाई भले दूसरे टीचर ने पढ़ाई है, पहले राम बाप के रूप में टीचर मिला ना, लेकिन उनसे पढ़ के बहुत अच्छा पास किया एग्जाम को। कब बोला था एग्जाम होगा, बड़े ते बड़ा, इससे ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है। 5 दिसंबर 2019 ना, क्या बोला था, बड़े ते बड़ा एग्जाम, इससे जास्ती टाइम नहीं है राजधानी स्थापना में। तो एग्जाम होगा तो अगली क्लास के टीचर देखेगा ना कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ के आए, तो अब इसको क्या करना चाहिए, मुझे रिसीव करना चाहिए, मना इसको नई क्लास में बिठाना चाहिए। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना। 9-11-24 का है, भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ, पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए, पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है ना, कुछ ना कुछ लेश तो रह जाती है, जो बाप के सन्मुख जाने के बाद ही आत्मा ब्रह्मा सो विष्णु बनती है। उससे पहले क्या है, कुछ ना कुछ तो कमी है ना उसमें, लेकिन जितनी चाहिए मादा वहां तक पहुंचने के लिए, उतना उसने मेहनत कर ली। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते, बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। मैंने तुमको कब बोला था, 7 अक्टूबर 2019, मैंने तुमको क्या किया, पावन बना दिया। अब तुम क्या करो, दूसरों को पावन बनाओ। तो बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं, उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके, वरना जो देखने में आता है उसका तो सबको पता चलता है कि हाँ भाई ये है, उनकी महिमा करना, मूर्ति है तो घंटियां बजाएंगे। कभी देखा निराकार ऐसे ही कोई नहीं है और कोई घंटी बजाए महिमा करे,
जो दिखता है उसकी महिमा करना बहुत आसान, लेकिन यहाँ बोला उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है, जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है। सोचो, पार्ट है वंडरफुल लेकिन देखने में नहीं आता। अब जिसका पार्ट इतना विशेष हो और देखने में ना आए तो उसको देखने वाले, उसको मान्यता देने वाले, उनकी बुद्धि कैसी होगी? जैसे आत्मा महीन है, नहीं दिखती, लेकिन फिर भी क्या है? आत्मा है ना। ऐसे ही बाप का भी वंडरफुल पार्ट है, भले साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके। किसका? आत्मा का साक्षात्कार होता है ना, तो भी आत्मा कितनी महीन है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ एकदम से समझ में आ जाता है। जब खुद वैसे बन जाते हैं, जब स्वरूप निष्ठ होते हैं, तब उनको समझ आता है कि आत्मा में कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ था। तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा, ऊपर में तो है नहीं। यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने में यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना, कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़े? मुरली में इसके अपोजिट पॉइंट कौन सा आया? तुम बच्चों को ये ब्रह्मा का चित्र भी नहीं देखना। कोई कल भी मुरली में आया था, फोटो आदि की कोई दरकार ही नहीं। जो नहीं दिखता, बाबा भले दिखता नहीं है फिर भी बुद्धि से क्या करो। ये उन भक्तों की बात है जो क्या करते हैं, विधर्मी होते हैं, निराकार को ही याद करेंगे, साकार को वैल्यू ही नहीं देते। तो उनको क्या, उनको कहाँ लाना पड़ता है? नीचे। और जो एकदम साकार को ही देख पाते हैं, निराकार का कोई महत्व नहीं उनके लिए कि कोई सुप्रीम शक्ति भी है, क्योंकि ये आत्माएं तो जन्म जन्मांतर भी थी ना पाठधारी। लेकिन क्या इनके अंदर ऐसी शक्ति कार्य कर रही है, वो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो वो और मोटी बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए बाबा क्या कहना पड़ता है? इनको नहीं देखो, इनमें भी उनको देखो। तो कितना गोल गोल हो जाता है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसीलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। माना जो रिगार्ड है वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। ओम शांति। किसी को बोलना है ऑनलाइन? हाँ जी। अभी एक पॉइंट आया ना कि बाप गुम हो जाते हैं, पावन हाँ। बनाकर गुम हो जाते हैं। हाँ। तो वो समझना था कि वो प्रवेशता जब है तभी भी तो दिखाई नहीं पड़ते ना। हाँ जी। और फिर बोला कि पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। और आपने बोला कि ये अक्टूबर में 2019 में जैसे पावन बनाया और फिर अब दूसरों को पावन बनाना है। जो बन गया वो दूसरों को बनाए। हाँ जी। और फिर वो तो पॉइंट को टैली किया उसके साथ कि जो ये पॉइंट आया कि मैं पावन बनाकर गुम हो जाता हूँ, तो इससे रिलेटेड बाबा ने 2019 में वाणी चलाई, उसमें कहा था कि मैंने तुमको पावन बना दिया। जैसे आया ना कि माली का काम है बगीचे को संभालना, बाप तो बागवान है ना। टीचर ने अगर एक बच्चे को भी पावन बनाया तो यही कहेंगे कि उसने अपनी पढ़ाई पढ़ाई। तो उसके बाद गुम हो जाना, गुप्त हो जाना, जैसे ये भी आता है मैं तुम बच्चों को बादशाही देकर फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। हाँ जी, प्रश्न एक बार फिर से बोलिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब प्रवेशता है तब वैसे भी बोला ना कि मेरा पार्ट वंडरफुल है कि मैं दिखाई नहीं, जैसे आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, मैं भी दिखाई नहीं पड़ता। तो वो एक पॉइंट हो गया। तो प्रवेशता जब है तो एनी विच वेज दिखाई तो नहीं पड़ते। हाँ, इसमें ना किसी किसी के लिए, सबके लिए ऐसा नहीं है ना। जैसे आत्मा के लिए कंट्रास्ट किया कि कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है लेकिन भले समझते कुछ भी नहीं है। जैसे वही बात है ना कि हम आत्मा हैं तो आत्मा होकर रहना, आत्मा के क्या गुण धर्म होने चाहिए, आत्मा का कैसा, मतलब हर एक एक्टिविटी में उसका आत्मा का जो चिंतन भी होता है किसी का,
वो उसके प्रैक्टिकल कर्म में जब दिखाई देने लगता है तो कहेंगे कि इस आत्मा को गहराई से ये मंथन हुआ है कि आत्मा में एक्चुअली ये 7 गुण किस किस तरह से हैं। तो भले जब बाप प्रवेश भी हैं तो वो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बोला ना मैं पावन बनाकर गुम हो जाता हूँ। जबकि जब पावन बनाया प्रवेशता तो शुरू से ही होती है ना कोई तन में, ब्रह्मा तन में, लेकिन बताया कि पावन बनाकर फिर गुम हो जाना, तो उससे पहले भी तो प्रवेशता थी। हाँ जी, हाँ, लेकिन वही मतलब पता नहीं, शायद मैं जो पूछना चाह रही हूँ ना वो शायद हाँ, ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, मैं भी समझ नहीं पा रही उसको। नहीं, मुझे इतना ही समझ आया कि बाबा जब प्रवेश है किसी मूर्ति में तो भी तो वो नहीं दिख रहा, वंडरफुल ही है, तो पावन बना के गुम कैसे हो गए, ऐसा? हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, मेरा ये है कि जो दिखाई नहीं पड़ता, ये वाला भी जो पॉइंट आया उसका भी हम, जैसे अब आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ती पर है ना, वही जो आपने बताया उसका, इसी तरीके से बाप दिखाई नहीं पड़ रहा है ऐसा, लेकिन वही साक्षात्कार हो रहा है या समझ रहे हैं, तो वो दिखाई नहीं पड़ने का भी बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, ये वाले को फिर से मैं सुनूंगी। वो जो है ना, आपने जो बोलते हैं क्लासेस में कि तुम अव्यक्त बनोगे तो वो व्यक्त होगा, वही आपका मतलब है ना? हाँ जी, हाँ जी, वही वाला। बहुत अच्छा, ये तो सही बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस ये थोड़ा एकदम अभी सुना तो थोड़ा डिस्कस करना था जी। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। ओम शांति। हाँ जी।